हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश मंथली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास के अंतर्गत नवंबर मंथ में होने वाली सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं को कवर किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर 25 वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखनऊ शहर को घोषित किया गया है। लेकिन किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा आपका घोषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनेस्को ने कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके लखनऊ शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट ये है आपका, तो उस लिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है आपका, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में इसे घोषित किया गया है। ये जो नेटवर्क वाली साइट है आपकी, उसको याद करना आपके लिए कंपलसरी है। जब आपका सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित कर दिया गया तो इससे क्या पहचान मिलेगी लखनऊ को? तो विश्व स्तर पर इसे आपकी पहचान मिलेगी। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन से नंबर का आपका सिटी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में अब तक यूनेस्को के द्वारा 9वें नंबर को घोषित किया गया है, अर्थात 9 शहरों के घोषित कर दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो यूनेस्को की आपकी 43वीं बैठक के अंतर्गत आपकी इसकी घोषणा की गई है। अब 43वीं बैठक यूनेस्को की कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई है आपकी समरकंद में। ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 5 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में देव दीपावली का आयोजन किया गया? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में देव दीपावली का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी शहर में आपका आयोजन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि वाराणसी शहर में कब आयोजन किया गया? 5 नवंबर 2025 को। एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हर प्रत्येक वर्ष इसे कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका आयोजित किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कभी कभी यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर ये कहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में ही एक टेम्पल है, काशी विश्वनाथ का टेम्पल। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मूल गंध कुटी बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मूलगंध कुटी बिहार की के कौन से ज़िले में आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ शहर में ये स्थित है। अब हम बात करते हैं सारनाथ कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी शहर में आपका स्थित है। जब इस प्रकार से दोनों ही ऑप्शन आपके आए हुए हैं इसमें, एक सारनाथ दूसरा वाराणसी, तो आपको आंसर टिक करना है सारनाथ। अब हम बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। इम्पोर्टेंट ये है, तो आपके 3 से लेकर 5 नवंबर ये डेट आपको याद रहनी ही चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। इस डेट को क्या किया गया है? तो इस डेट को यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं आपके, उनसे संबंधित कुछ भी है जो आपके क्या रखे हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित जो आपके पवित्र अवशेष हैं, उनको आम जनता के लिए बाहर निकाल के रखा गया था। आम जनता के दर्शन करने के लिए
इनको बाहर निकाला गया था, इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ था। मूलगंध कुटी बिहार स्थित है आपके सारनाथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काऊ टूरिज्म की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, काऊ टूरिज्म से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन से सरकार ने काऊ टूरिज्म की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है इस बात का? तो उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं काऊ टूरिज्म एक्चुअली में क्या है। तो इसे आपको दीपावली पे इसकी घोषणा की गई है। कब की गई थी? आपकी दीपावली पर इसकी घोषणा की गई थी। अब क्या घोषणा की गई है कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में, यानी कितने ज़िले हैं आपके? 75 ज़िलों में इसकी घोषणा की गई है। यानी जो आपके जो देसी प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपका काऊ डंग आपका प्रोड्यूस किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, और उससे बने जो प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे आपके, उनका प्रयोग करना है। इसके प्रमोशन किया गया था जिससे कि रोजगार भी मिल सके और आपका गाय पालन भी साथ साथ में हो सके। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया संक्रमण को समाप्त करने की घोषणा किस वर्ष तक की है? दिसंबर 2027, दिसंबर 2028, दिसंबर 2026, दिसंबर 2025, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब घोषणा की है किसको ख़त्म करने के लिए? फाइलेरिया संक्रमण को ख़त्म करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर 2027 तक फाइलेरिया संक्रमण को समाप्त करने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट इसमें। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ था वो भी समझ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं आपके? टोटल जिला तो आपके 75 हैं, लेकिन इन 75 ज़िलों में से आपके 51 डिस्ट्रिक्ट में जो फाइलेरिया का संक्रमण है वो कितने % से भी लेस है? तो 1% की दर से भी आपका कम है, इसलिए ये आपका चर्चा में हाल फिलहाल में बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 2027 तक घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने यमुना क्षेत्र पेयजल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? लखनऊ नगर निगम, आगरा नगर निगम, कानपुर नगर निगम, मथुरा नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यमुना क्षेत्र पेयजल योजना की घोषणा की है कौन से नगर निगम ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा नगर निगम में इसकी घोषणा की है। अब देखिए आगरा नगर निगम से संबंधित आपके क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो घोषणा की गई है वो किसके लिए की गई है? तो ये आपकी घोषणा की गई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, नंबर 1, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आगरा में आपके ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो रही है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब ये जो जल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने के लिए? तो सप्लाइंग जो वाटर होगा आपका कहाँ से प्राप्त किया जाना है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रख लीजिए, जो इसकी जो वाटर की सप्लाई होगी वो कीठम झील से होगी। कहाँ से होगी? आपकी कीठम लेक से होगी, जो कि किस प्रकार की लेक है? आपकी एक कृत्रिम लेक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके वाटर की सप्लाई की जाएगी। एक एक करके हम बात कर लेते हैं आगरा शहर के बारे में। तो आगरा शहर है वो कहाँ पर बसा हुआ है, कब बसा हुआ था, एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं। आगरा शहर आपकी जो स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये यमुना नदी के किनारे पर इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका एक ताजमहल है, वहाँ पर आपका देखने लायक चीज़ है आपका। दूसरा यहाँ पर आपका एक सिकंदरा टॉम्ब है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो थर्ड नंबर पर है आपका फतेहपुर सीकरी में आपका क्या है, पंचमहल है, एक पंचमहल है आपका। बुलंद दरवाज़ा है आपका। ये चीज़ आप अगर आप आगरा जाते हैं तो देखकर आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या था
यहाँ पे यमुना क्षेत्र पेयजल योजना से संबंधित क्वेश्चन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान है, जिसकी स्थापना कौन से जिले में की जानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गोरखपुर जिले में इसकी स्थापना की जानी है। अब इसका जो उद्देश्य वो क्या है आपका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना करने का उद्देश्य वो क्या है आपका, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी यूपी में क्या करना है आपको, पर्यटन को बढ़ावा देना है, अर्थात टूरिज्म को इंक्रीज करना है, इसका आपका उद्देश्य है। और क्या क्या है, तो जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी हो सके, इसलिए इसको बढ़ावा देना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ और क्या किया जाएगा, जो आपकी आतिथ्य योजना है, आपकी जो आतिथ्य शिक्षा है, उसको भी इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। इसका जो ऑपरेटर होगा, यानी जिसके कार्यकाल का संचालक जो होगा, वो कौन सा विभाग होगा, तो राज्य पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इसका संचालन करेगा। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति विभाग सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, गोरखपुर। रानी लक्ष्मीबाई जी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम मर्डकड़िका है। उनकी मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी में हुई थी। उनकी समाधि झांसी शहर में स्थित है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था इनसे संबंधित। कौन सा कथन आपका गलत है, एक एक करके फिर से हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इनके बचपन का नाम मर्डकड़िका था, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। दूसरा नाम इनका मनु भी था, ये चीज़ आपको याद रखना है। उनकी मृत्यु 17 जून 1858 को हुई थी, ये बिल्कुल भी सही है। इनकी जो समाधि है वो झांसी शहर में स्थित है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि झांसी में नहीं है इनकी समाधि। कहाँ पर है, ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है, एमपी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4। घोषित राम वन विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं इसके बारे में। घोषित राम वन विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये कौशाम्बी में आपका स्थित है। अब इसमें क्या हुआ है वो चीज़ भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक बौद्ध सर्किट है। क्या है आपका, बौद्ध पर्यटन सर्किट है, यानी क्या है, एक परिपथ है। उसके अंतर्गत आपके कौशाम्बी को भी ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत घोषितराम वन विहार, कुकुता वन विहार और क्या है, पवरिकवन मठ, इन सब को इसके अंतर्गत आपका डेवलपमेंट करने के लिए सम्मिलित आपका किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस मंदिर की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली की शुरुआत नहीं की है? काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से एक एक करके मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि मंदिर की निगरानी करने के लिए AI आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली कौन से की शुरुआत नहीं की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर। यानी जो आपकी AI आधारित आपकी क्या है, आपकी स्मार्ट निगरानी प्रणाली है, वो कितने आपके मंदिरों के लिए स्टार्टिंग की गई है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 मंदिरों के लिए ये प्रारंभ की गई है, जिनमें से कौन कौन आपका सम्मिलित है? काशी विश्वनाथ का मंदिर सम्मिलित है, राम मंदिर सम्मिलित है, गोरखनाथ मंदिर सम्मिलित है। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। काशी विश्वनाथ का मंदिर आपका वाराणसी में आपका स्थित है।
वहीं आपका राम मंदिर अयोध्या में स्थित है, और गोरखनाथ मंदिर का तो आपका गोरखपुर में ये स्थित है ही है। यानी इन तीनों के लिए EI आधारित निगरानी प्रणाली के प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से की है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन पूछा ये गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है इसको प्रारंभ करने का। तो देखिए ऐसे जो खाते होते हैं क्या होते हैं कि निष्क्रिय जो अकाउंट होते हैं आपके, उसमें क्या होता है कि पैसा रखा रहता है लेकिन कोई लेने वाला व्यक्ति नहीं होता। तो व्यक्ति की उसकी पहचान करके या उसकी क्या है कि घर की पहचान करके उसका जो डिपॉजिट है उसको प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में, जिसने ये अभियान प्रारंभ किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। जबकि नेशनलाइजेशन कब हुआ था इसका, यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका 1949 ईस्वी को। हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो वो है आपका मुंबई में। इसके गवर्नर की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की शुरुआत किस शहर में की गई है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है भारत के पहले सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की शुरुआत किस शहर से की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गाजियाबाद शहर से। अब ये गाजियाबाद शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गाजियाबाद शहर में भी एक ध्यान रखिएगा स्थित है दोहाई हॉल्ट। क्या है आपका? दोहाई हॉल्ट से इसकी प्रारंभ की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली आएगा तो आपका गाजियाबाद ही, लेकिन हॉल्ट भी आप याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में बीस्टा डोम जंगल सफारी, क्या है आपका? बीस्टा डोम जंगल सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं बीस्टा डोम जंगल सफारी की शुरुआत की घोषणा किस जिले में की गई है? तो पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखीमपुर खीरी जिले में इसकी शुरुआत की गई है। अब एक एक करके इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्टर भी आप देखते चलिए। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो दुधवा टाइगर जो आपका रिजर्व है उसमें इसकी शुरुआत की गई है। यानी जो दुर्गा रिजर्व है आपका, उसके अंतर्गत की शुरुआत की गई है लखीमपुर जिले में। जो एम है उसका क्या है? तो एम है आपका इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका एम है। शुरुआत की गई थी आपकी, यानी घोषणा करने की शुरुआत की गई थी मई 2025 में। कितने किलोमीटर की आपकी इसमें रेल लाइन बिछाई जानी है? तो 107 किलोमीटर की। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। आपका मार्ग कौन सा है? मलानी बिछिया मार्ग पर। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, मिलानी बछिया मार्ग पर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी ज़िले के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट आपका ज़िला है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यानी क्या है आपका? लार्जेस्ट ज़िला है इन टर्म ऑफ एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी आपका यहीं पर आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देवा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को कार्रवाई करने की याचिका दायर की गई है। यह नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देवा नदी की बात की जा रही है। प्रदूषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को लेटर लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के ये कौन से ज़िले में ये स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये पीलीभीत ज़िले में आपकी स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। एनजीटी के लिए इसका जो लेटर लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एनोदर नेम के बारे में, क्योंकि एनोदर जो नेम है इसका कई बार आपका पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। तो वो है आपकी देवभूति गंगा। क्या है आपका? देवभूति गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है, जिसका उद्गम पीलीभीत से ज़िले से हुआ है। जबकि ये सहायक नदी किसकी है? तो सहायक नदी है ये आपकी गंगा की। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और गंगा में ये कहाँ पर आके मिल जाती है? तो फर्रुखाबाद में आकर ये गंगा नदी में आपकी मिल जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी उत्पादन की पहली इकाई का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी का उत्पादन की इकाई का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ग्रेटर नोएडा में। इम्पोर्टेंट है, एक एक करके बात करते हैं। ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में आपका हेडक्वार्टर है इसका, वो आपका स्थित है। कितनी क्षमता होगी इसकी इकाई की? तो इसकी यूनिट की क्षमता होगी आपकी 3 MWH यानी मेगावाट आवर की इसकी क्षमता होगी। हम बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता की। तो निर्माणकर्ता कौन है इसका? तो वो है आपकी NTPC। क्या है आपकी? NTPC की एक सहायक गठबंधन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, अर्थात NTPC के द्वारा आप मान सकते हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका UPSSC के नज़रिए से। कोई भी अगर आपका एग्जाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश का 76वें जिले का नामकरण उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है? मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, विश्व प्रताप सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 76वें जिले का नामकरण करने की घोषणा की गई है कौन से पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कल्याण सिंह जी के नाम पर इसकी घोषणा की गई है। अब जिले का नाम क्या रखा जाएगा, ये बात भी आप एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उसका जो नाम करने की घोषणा की गई है वो की गई है कल्याण सिंह नगर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 76वां जिला बनेगा अगर बनता है तो। अब ये जो प्रस्तावित जिला है आपका, वो किन जिलों से काटकर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके अलीगढ़ प्लस आपके बुलंदशहर से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ से फंस ना पाओ। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं इसकी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपका 5 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अलीगढ़ में ही इनका जन्म हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूपी के आपको ये क्या है, 2 बार आपके CM रह चुके हैं, 2 टाइम्स तक आपके CM रह चुके हैं यूपी के। कब से कब तक? तो 1991 में रहे थे ये 92 तक, और दूसरी बार रहे थे 1997 से लेकर 1999 तक। हो सकता है और भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाए इनके बारे में। तो राज्यपाल कहाँ से कहाँ तक रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, प्लस हिमाचल प्रदेश के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा जो सबसे ऊंचा पद होता है, यानी कह सकते हैं कि सिविलियन अवार्ड जो होता है उसके दूसरे नंबर का, यानी पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कब? 2022 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रतिबिंब प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने की शुरुआत की है? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस जिले की पुलिस के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रतिबिंब प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रयागराज।
ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आगरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की बैठक हुई है, कौन से नंबर की है? 9वें नंबर की है। किस शहर में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ग्रेटर नोएडा शहर में इसकी बैठक की गई है। आयोजक कौन था, या कह सकते हैं कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई है आपकी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने निश्चय पहल के तहत 7,970 टीबी रोगियों को गोद लिया है। यह किस शहर में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 7,970 टीबी रोगियों को गोद लिया है। ये किस शहर में आपका स्थित है? पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुलंदशहर में ये स्थित है। अब देखिए एक एक करके कुछ और भी बातें इससे इम्पोर्टेंट निकलेंगी यहाँ से। किस पहल के तहत लिया है? तो निश्चय पहल के तहत आपका लिया गया है इन टीबी रोगियों को। अब एक एक करके हम बात करते हैं किसकी? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो इसका जो संचालन करता है वो कौन है? तो संचालन करती है आपकी एनटीपीसी। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। यहाँ पे कितनी यूनिटें काम करती हैं? यहाँ पे तो 2 यूनिट यहाँ पर काम करती हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं निश्चय पहल की, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका गोद लिया गया है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई है। पहला नंबर 1 उद्देश्य क्या है कि जो आपका टीबी है ना उसको ख़त्म करना है। क्या करना है? ख़त्म करना है। लेकिन ये टीबी कब तक ख़त्म करनी थी? 2025 के लास्ट तक उद्देश्य है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में किस नगर विकास प्राधिकरण ने गोमती नदी पर पैदल यात्री पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? पीलीभीत, लखनऊ, बदायूं, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगर विकास प्राधिकरण ने गोमती नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। अब एक एक करके हम बात भी कर लेते हैं। कौन सी नदी की बात की गई है? यहाँ पर गोमती नदी पर बनाने की बात की गई है। पैदल यात्री पुल होगा। उद्देश्य क्या है इसे बनाने का, अर्थात आपका एम क्या है? तो आपका एम है टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी अर्थात टूरिज्म को इंक्रीज करना है। ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये गोमती जो बैराज है आपका, उससे कहाँ तक है? कुदिया घाट के बीच में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुदिया घाट के बीच में ये बनाया जाना है। अब हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। एक एक करके इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि उसी नदी पर ये बनाया जा रहा है। तो इसका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो फूलर लेक से इसका उद्गम हुआ है। और फूलर लेक आपकी कहाँ पर है? तो ये पीलीभीत ज़िले में आपकी स्थित है। किस प्रकार की नदी है? तो ये आपकी मैदानी नदी है। लेंथ कितनी है? तो 960 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ। इस प्रकार हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यानी आपके नवंबर 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज है हमारी, उसका ये वीडियो है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण करंट के कवर किया गया है नवंबर की को। यानी ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यूपी SSS कंडक्ट करा रही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 की करंट पढ़नी है तो ऑलरेडी 6 महीने की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मंथली भी अवेलेबल है और एक वीडियो में भी अवेलेबल है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल नवंबर 2025 का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दे दे रहा हूं, जिससे कि आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हैं और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।